अस्सलाम वालेकुम। दुनिया न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूं सानिया चौधरी। मैं हूं फाइक महमूद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग खत्म कराने का इंदिया। कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग बंदी कराना पड़ी तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हो रही है, नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। पाक अफगान जंगबंदी में मजीद 48 घंटों की तोसी। कतर की सालसी की पेशकश पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन आज दोहा में मुज़ाकरात का आगाज भी होगा। अफगान तालिबान हुकूमत ने 11 और 12 अक्टूबर की शब पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग का आगाज किया था। पाक फौज की जबरदस्त जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान के 250 हलाकतों के बाद अफगान हुकूमत ने 15 अक्टूबर को फायरबंदी की दरख्वास्त की थी। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी में मजीद 48 घंटों की तोसी। कतर की सालसी की पेशकश पर दोनों मुल्कों के वफूद मुज़ाकरात के लिए आज दोहा पहुंचेंगे। फायरबंदी से कबल पाक फौज का अफगान तालिबान की इश्तियाल अंगेजियों पर मुंह तोड़ जवाब। जवाबी हमलों में 250 तालिबान और ख्वारिज हलाक हुए। इससे कबल अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे से सीज फायर किया गया, जो कि 17 अक्टूबर शाम 6 बजे तक था। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर जारियत का आगाज 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब को शुरू किया गया। अफगान तालिबान ने पाक अफगान बॉर्डर पर अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बलोचिस्तान के इलाके बाराम चाक के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर नुकसान उठाने के बाद अफगान तालिबान की जानिब से खामोशी इख्तियार कर ली गई। लेकिन 14 अक्टूबर की रात खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में अफगान तालिबान और फितना अल खारिज ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर एक बार फिर बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिसका भी भरपूर जवाब दिया गया। 15 अक्टूबर को अफगान तालिबान ने स्पेन बोल्देक में 4 मकामात पर हमले किए। अफगान तालिबान ने अपनी जानिब से पाक अफगान फ्रेंडशिप गेट भी तबाह कर दी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों में भारी तोपखाने का इस्तेमाल भी किया गया, जिस दौरान अफगान तालिबान की बटालियंस और बॉर्डर ब्रिगेड्स को तबाह किया गया। तालिबान की मुतअद्दिद पोस्टें और TTP के ठिकाने तबाह कर दिए गए। पाकिस्तान ने फितना अल खारिज को निशाना बनाने के लिए काबुल पर भी हवाई हमले किए। हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को फौरी वापस भेजने का फैसला कर लिया। सिर्फ वही अफगान शहरी पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास दुरुस्त वीज़ा होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला अहम इजलास में न आए। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन फौरी वापस भिजवाने का फैसला। किसी को कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। सियासी और अस्करी क़यादत का अहम इजलास में फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा शरीक हुए। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा आला समेत वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने भी शिरकत की। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला शरीक नहीं हुए और अपना नुमाइंदा भिजवाया। वज़ीर आज़म बोले, खैबर पख्तूनख्वा विफाक की अहम इकाई है। सूबे की तरक्की और अवाम की फलाह के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को टेलीफोन पर गुफ्तगू में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। इजलास को बताया गया 16 अक्टूबर तक 14,77,592 अफगान बाशिंदों को वापस भिजवाया गया। वापसी का अमल मरहलावार जारी है। सरहदी एग्जिट पॉइंट्स की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। मजीद बताया गया, गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पनाह देना या उन्हें गेस्ट हाउसेस में ठहराना कानूनन जुर्म है। निशानदही का अमल जारी है। वज़ीर आज़म का कहना था, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर दहशतगर्द हमले और उनमें अफगान शहरियों का मुलव्वस होना इंतहाई तशवीशनाक है। अफवाज पाकिस्तान ने हालिया अफगान जाहिरियत के साथ साथ भारतीय जाहिरियत के दौरान साबित किया कि वो अर्ज़ वतन के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती हैं। इजलास के शुरका ने पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ। 20 दहशतगर्द मारे गए। मारे जाने वालों में फितना अल खवारिज का कमांडर भी शामिल। गुज़िश्ता 4 रोज़ में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दों पर भारी वार। शुमाली वजीरिस्तान, लकी मरवत और मीर अली में 20 हलाक। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके देता खेल की टंग कली में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक और 3 जख्मी हुए। मारे जाने वालों में फितना अल खारिज का कमांडर महबूब उर्फ मोहम्मद भी शामिल है। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में एक और कार्रवाई में
8 इंतहाई मतलूब ख्वारिज को मारा गया। ऑपरेशन के दौरान फिजाई और जमीनी निगरानी की गई। ख्वारिज से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और मवासलाती आलात बरामद हुए। मीर अली के खारजी ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप की दीवार से टकरा दी, जो धमाके से फट गई। उसके बाद 5 मजीद ख्वारिज ने कैंप के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 5 ख्वारिज को हलाक किया गया। पोस्ट की छत गिरने से 1 जवान के शहीद और 6 के जख्मी होने की इतलात हैं। बाजौर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल खारिज की सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। खारिज ने गाड़ी को किसी सिविल आबादी में धमाके से उड़ाना था। अब एहतजाजी मुरासले और अमन की अपीलें नहीं होंगी। दहशतगर्दी का मंबा जहां भी होगा उसे भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। भारत, अफगानिस्तान और टीटीपी ने मिलकर दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की। काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान से तमाम अफगानियों को अपने वतन जाना होगा। 5 दहाइयों की ज़बरदस्ती की मेहमान नवाजी के खात्मे का वक्त आ चुका। खुददार कौमें बेगानी सरजमीन और वसाइल पर नहीं पलती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम, कहा तालिबान के 2021 से इक़्तिदार में आने के बाद से दरअंदाजी रोकने के लिए हुकूमत की कोशिशें। वज़ीर ख़ारजा ने 4, वज़ीर दिफा ने 2 काबुल के दौरे किए। नुमाइंदा खुसूसी और सेक्रेटरी ने काबुल के 5-5 दौरे किए। अफगानिस्तान से दरअंदाजी रोकने के लिए जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के 8 इजलास हुए। 225 बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स हुई। 836 एहतजाजी मुरासले और 13 डीमार्च भी किए गए। 2021 से अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10,347 वाक़यात हुए। जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। सदर मुमलिकत ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आसिफ जरदारी ने डॉक्टर अल ईसा की मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद, एतदाल और बैन अल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ की काविशों को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग की इंतहा पसंदी और इस्लामोफोबिया के खिलाफ कोशिशें काबिल तहसीन हैं। इस्लामाबाद में मुस्लिम वर्ल्ड लीग की मेज़बानी में लड़कियों की तालीम पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस काबिल तारीफ़ इक़दाम है। सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम म्यूज़ियम पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के मुश्तरका एहतराम और अकीदत की अलामत है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान और मुस्लिम वर्ल्ड लीग के दरमियान मुजव्वज़ा मुआहदे को सेहत, तालीम और इंसानी हमदर्दी के मनसूबों के लिए अहम करार दिया। सदर जरदारी ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत का इआदा किया। कहा, अमन की हर कोशिश में पायदार जंगबंदी, इसराइली इनखला और गज़ा की तामीर नौ को यकीनी बनाना चाहिए। डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अवाम के दिलों में खुसूसी मकाम रखता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान से दोस्ती को मुमलिकत सऊदी अरब अपने लिए बाइसे फ़ख्र समझती है। महकमा दाखिला पंजाब ने TLP पर पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी। मिरासला वफाकी वज़ारत दाखिला को इरसाल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि एहतजाज की कॉल उस वक्त दी गई जब गज़ा में जंगबंदी हो चुकी थी। जो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए, वो गलत बयानी कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने गज़ा जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। हसन रज़ा की ये रिपोर्ट देखिए। महकमा दाखिला पंजाब ने मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश कर दी। पाबंदी का मरासला वफाकी वजारत दाखिला को इरसाल कर दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने मरासला लिखने से मुतल्लिक तस्दीक कर दी। पंजाब काबीना ने TLP को बैन करने के लिए अपनी जो मंजूरी है वो दे दी है और वो मंजूरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि एहतजाज की कॉल उस वक्त दी गई जब गजा में जंगबंदी हो चुकी थी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने गजा जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। पुलिस पर हमलों से क्या गजा का मसला हल हो गया? जो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत ने मुज़ाकरात नहीं किए, वो गलत बयानी कर रहे हैं। जो गजा के नाम के ऊपर एक प्रोटेस्ट की कॉल दी गई और इंटरेस्टिंगली ये प्रोटेस्ट की कॉल तब दी गई जब गज़ा के अंदर जंग बंदी हो चुकी थी, जब गज़ा के अंदर फ़लस्तीन के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को शुक्रिया अदा कर रहे थे। उस वक़्त एक ऐसे प्रोटेस्ट का जिसका कोई सिर पैर नहीं था, वो प्रोटेस्ट जो है वो लेकर बाहर आया गया और फिर उस प्रोटेस्ट ने जो खूनी रंग लिया हमेशा की तरह।
ازما بخاری کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے 400 لاشیں گرنے کا تاثر دیا گیا۔ پنجاب حکومت فیکا ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے درخواست دے گی۔ دوسری جانب پنجاب حکومت نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کے لیے چارج شیٹ بھی جاری کر دی، جس کے مطابق ٹی ایل پی 8 سالوں سے پرتشدد احتجاجوں میں ملوث رہی ہے۔ پولیس، شہریوں اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے شواہد شامل ٹی ایل پی پر مذہبی فرقہ واریت اور نفرت پھیلانے کے الزامات عائد ہیں۔ تنظیم مسلسل ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتی رہی۔ پنجاب کابینہ نے سمری کی منظوری سرکولیشن کے ذریعے دی۔ آئی جی پنجاب کی رپورٹ 15 اکتوبر 2025 کو بھجوائی گئی۔ سی ڈی ڈی کی رپورٹ 14 اکتوبر 2025 کو تیار کی گئی۔ رپورٹ میں ٹی ایل پی کی سرگرمیوں کو پبلک سیفٹی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سربراہی میں اجلاس ہوا، جس میں تمام متعلقہ ادارے اور صوبوں کی نمائندگی موجود تھی۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی نے اجلاس میں شرکت نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اجلاس میں شرکت نہ کر کے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی ہے۔ امن و امان کے حوالے سے سیاست کرنا افسوسناک ہے۔ آج ایک ہڑتال کی کال تھی جسے پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا۔ وزیراعظم کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اور ان کی واپسی کے حوالے سے، جس میں بڑے بروقت فیصلے کیے گئے اور پچھلے فیصلوں کے اوپر ایک فالو اپ لیا گیا۔ تمام ادارے موجود تھے، تمام صوبائی حکومتیں موجود تھیں، مگر وزرائے اعلیٰ میں سے صرف سہیل آفریدی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وزیر اعلیٰ اپنی بریفنگ لیں گے تو اس میٹنگ سے غیر حاضری کی وجہ سے ان کو بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا اور ان کو ٹائم لگے گا اس کو سمجھتے ہوئے۔ تو یہ سیاست کھیلنا امن امان کے اجلاس کے حوالے سے افسوسناک ہے۔ آج ایک احتجاج کی اور ہڑتال کی کال تھی، اس کو پورے پاکستان کے عوام نے بھرپور طریقے سے ریجیکٹ کیا۔ سڑکوں کے اندر شدید رش ہے اور گہما گہمی ہے، بازاروں کے اندر مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں اور لوگ شکر ادا کر رہے ہیں کہ غزہ اور فلسطین کے معاملے پہ الحمدللہ پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا اور پاکستان نے مظلوم فلسطینیوں کی، غزہ کے شہریوں کی ہر موقع پہ، ہر جگہ پہ آواز اٹھائی اور کہا کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست ہو جس میں القدس الشریف اس کا جو ہے وہ دارالحکومت ہو، اور اسرائیل کے مظالم کو ہر فورم کے اوپر کنڈیم کیا۔ شیخ زید بن حمدان کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف کا شیخ محمد بن زید ال نہیان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اسلام آباد میں معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ شیخ محمد بن زید ال نہیان کا دل پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے۔ Convey my very warm regards to my very dear brother, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed, President of UAE. We have, in the shape of his great son, my very dear brother, the President of UAE. His heart beats with Pakistanis. Today we are witnessing the signing ceremony because of His Highness's vision, his commitment to support Pakistan's economy, and inshallah this will be the beginning of a very long, happy journey which will ultimately give dividends to both sides. I know that many projects are in the pipeline under discussion between the two teams, and inshallah in time to come we will have such many ceremonies in days, weeks and months to come. انٹرنیشنل مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ پاکستانی سونے کے ذخائر کی مالیت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اسی سے متعلق مزید معلومات ہم لیں گے۔ نمائندہ دنیا نیوز حمزہ گیلانی نے ہمیں جوائن کیا۔ حمزہ، قیمت تو بڑھتی جا رہی ہے سونے کی، کیا فیکٹرز انوالوڈ ہیں؟ دیکھیں، عالمی مارکیٹ میں سونے کی تاریخی بلند قیمتوں نے پاکستانی معیشت پر خوشگوار اثر ڈال دیا ہے اور اسٹیٹ بینک کی تازہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے سونے کے ذخائر پہلی بار 9 ارب ڈالر کی سطح عبور کر گئے ہیں، جو کہ مجموعی ذخائر میں ایک اہم حصہ رکھتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ملکی مجموعی غیر ملکی کرنسی اور سونے کے ذخائر پہلی بار 23 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں، جو ملکی اقتصادی استحکام اور مالیاتی طاقت کی مضبوطی کی علامت ہے۔ دیکھیں، جو ہمارے غیر ملکی کرنسی ذخائر ہیں وہ 14 ارب 40 کروڑ ڈالر پر ہیں، جبکہ سونے کے ذخائر 9 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں۔ سونے کا حصہ اوسطاً 1/3 سے بڑھ کر 2/3 ہو گیا، جو بیرونی معاشی دباؤ کے دوران پاکستان کے مالیاتی دفاع کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سونے کے ذخائر انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ بننے کی وجہ سے 9 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئے ہیں۔ جی صحیح، تو جو پاکستان کے سونے کے ذخائر کی مالیت میں اضافہ ہوا ہے یہ خوش آئند بات ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تفصیلات دی۔